documentary is for educational purposes. Content is based on Islamic historical sources. No visual representation of the Prophet is shown. May Allah guide us to learn from his life. Ameen. The Greatest Life Ever Phase, Chapter 8, The Migration. गुज़श्ता मरहले में हमने मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुश्किल तरीन दौर को देखा। इब्तदाई दावत, मुखालिफत, मुसलमानों पर जुल्म, शोबे अबी तालिब, आमुल हुज़्न, ताइफ और फिर अल्लाह की तरफ से आने वाली नई उम्मीद। लेकिन मक्का की आजमाइशें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। हालात दिन बदन मुश्किल होते जा रहे थे और अब तारीख़ एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ये है द ग्रेटेस्ट लाइफ एवर फेज़ 4, एक ऐसा मरहला जो हिजरत से शुरू होता है और मदीना में एक नई इस्लामी ज़िंदगी के क़याम से गुज़रता हुआ ग़ज़वा बदर तक पहुँचेगा। इस मरहले में हम देखेंगे कि किस तरह एक मज़लूम जमात ने अपना वतन छोड़ा, किस तरह मदीना एक नई उम्मत का मरकज़ बना, किस तरह मुहाजिरीन और अंसार एक दूसरे के भाई बने और किस तरह हालात बिलाखिर मुसलमानों को बदर के मैदान तक ले गए। मक्का, वो शहर जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, लेकिन ईमान लाने वालों के लिए हालात दिन बदन मुश्किल होते जा रहे थे। जुल्म बढ़ता गया, आजमाइशें बढ़ती गईं, मगर मुसलमानों का ईमान कमज़ोर न हुआ। फिर अल्लाह ताला ने एक नई राह खोली, यसरब, एक ऐसी सरजमीन जहाँ इस्लाम के लिए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला था। मुसलमान एक एक करके मक्का छोड़ने लगे। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना कारोबार और किसी ने अपने ख़ानदान और वतन तक को पीछे छोड़ दिया। इन सब के पास एक ही मकसद था, अल्लाह की रज़ा और अपने ईमान की हिफाजत। मक्का में हालात मज़ीद संगीन हुए। कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का से हिजरत का सफ़र शुरू किया। दोनों गारे थौर में पहुंचे। दुश्मन तलाश करते हुए गार के करीब आ गए। ये एक इंतहाई नाजुक लम्हा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को तसल्ली दी। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज क़यामत तक के लिए एक पैगाम बन गए। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अगर अल्लाह पर यकीन हो तो मोमिन कभी तन्हा नहीं होता। कुछ अरसे बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। सहरा, पहाड़, लंबा रास्ता और सामने एक नई मंजिल, मदीना। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुँचे। यहाँ मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी गई। फिर मदीना की तरफ सफ़र जारी हुआ। मदीना के लोग कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने एक नए दौर का आगाज़ कर दिया। मक्का के मुहाजिरीन और मदीना के अंसार ईमान के रिश्ते में एक दूसरे के भाई बन गए। अंसार ने अपने घरों और वसाइल के दरवाजे खोल दिए और मुहाजिरीन ने एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी। ये सिर्फ हिजरत नहीं थी, ये एक उम्मत की तामीर का आगाज़ था। हिजरत हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं। कभी ईमान कुर्बानी मांगता है, कभी अपने आराम को छोड़ना पड़ता है और कभी अल्लाह की रज़ा के लिए एक मुश्किल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। मक्का पीछे रह गया था, लेकिन एक नया सफ़र शुरू हो चुका था। मदीना में एक